देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। यहाँ सबका साथ सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, महिला, किसान, सबका ध्यान, सबका सम्मान, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं। यह भरोसा पूरे देश ने महसूस किया, बिहार ने महसूस किया, और बिहार ने सारी प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठ करके एनडीए का साथ दिया। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश का भरोसा है, श्री नीतीश कुमार जी बिहार का भरोसा है, जो एनडीए के नेता श्री चिराग पासवान जी हों, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे श्री जीतन राम मांझी जी हों, और चाहे हमारे जो दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी हों, सबके प्रति, और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश की पूरी टीम हो, जिलों की टीम हो, बूथ से लेकर के विधानसभा तक की टीम हो, सबने बहुत मेहनत किया, और उस मेहनत का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद मिला। इस शीश झुका करके बिहार की जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, और उनकी जो सेवा करने का वादा घोषणा पत्र के माध्यम से किए, उस वादे को पूरा करने में कोई कमी एनडीए नहीं छोड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने एक बात और कही है कि इस बार जो है वहाँ पर जो प्रहरी है उस तरीके से काम करेंगे, और भाजपा जो है दल नहीं छल है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का फर्जी पीडीए फेल हो चुका है। वो बिहार में पूरी ताकत से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो भाजपा और एनडीए को हराने के लिए प्रचार करने के लिए गए। वो साहबुद्दीन जैसे कुख्यात अपराधी के बेटे का प्रचार करने के लिए गए, लेकिन उनके जहां जहां पांव पड़े वहां महागठबंधन को धूल चटाने का काम एनडीए ने कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये छल हैं, ये प्रपंच हैं, ये धोखा है, ये विश्वासघात है। इसके कारण इनकी इतनी करारी पराजय हुई है, और 2027 में यूपी में भी हम लोग तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। सर, एनडीए की बात की जाए, बहुमत निकाली है, लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए चुनाव प्रचार प्रसार में सभी दिग्गज नेता वहां गए थे, राहुल गांधी भी वहां पे थे, लगातार वोट चोर के भी नारे लगाए गए थे, और इस बीच कहा गया था कि देखिए, वोट चोरी कांग्रेस के डीएनए में। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अंतरिम सरकार का पीएम कौन बने, जब ये तय करने के लिए वोट डाला गया, तो 14 वोट सरदार पटेल जी को मिले और 1 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला। और प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार के कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो वोट चोरी तो कांग्रेस के डीएनए में है। उसी समय से इन लोगों ने चोरी शुरू कर दिया, और उसके बाद इसी इतिहास में दर्ज है कि इसी रायबरेली उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में श्री राजनारायण, जो श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव हरा चुके थे, जीत चुके थे, लेकिन बेईमानी करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी को विजयी घोषित किया गया। वो मामला न्यायालय में गया, हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया वोट चोरी का आरोप मानते हुए, और फिर उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। जिस राहुल गांधी और उनके फैमिली के डीएनए में वोट चोरी है, वो इस प्रकार का आरोप लगाएंगे तो जितनी कड़ी सजा बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को दिया है, इससे कड़ी सजा जहां जहां भी आने वाले समय में चुनाव होंगे वहां पर भी इनको मिलेगी, क्योंकि देश अब जाग चुका है। अब लोगों की आंख में धूल नहीं झोंकी जा सकती। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का सारा देश स्वागत कर रहा है, सारा बिहार स्वागत कर रहा है, और जहां कहीं पर भी हो रहा है वहां स्वागत ही स्वागत हो रहा है। सर, दिल्ली के देखिए, जब आतंकवादी हमला हमारे देश में किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उसकी निंदा भी की है, और आतंकवादी हमले को रोकने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और राज्यों की सरकारें जो कार्रवाई कर रही हैं, उसको पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है, और देश के दुश्मनों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की नीति रही है भारत सरकार की। अगर आतंकवादी हमला हुआ है तो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। इस आतंकवादी हमले की भी बहुत गहराई से जांच करने की कार्रवाई चल रही है। जो उसका सच सामने आएगा, जो जो उसके दोषी होंगे, जो आतंकवादी हमले के जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि वो मिसाल बनेगी। ये माननीय गृह मंत्री जी का बयान आपने भी देखा होगा।
हाँ सर, दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान अखिलेश यादव जी ने एक निशाना साधा था सुरक्षा जांच एजेंसियों को लेकर के कि ये घटना रोकी जा सकती थी, लेकिन आखिर पहले घटना क्यों नहीं देखिए, रोकी? श्री अखिलेश यादव सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले, क्योंकि सिमी के जो आतंकवादी थे उनको मुकदमे उनके वापस लेने का काम श्री अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। हाई कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा चला और मुकदमे में किसी को फांसी की सजा हुई, किसी को उम्र कैद हुआ। तो आतंकवादियों की समर्थक हैं श्री अखिलेश यादव जी, और इसलिए आतंकवाद पर उनको बोलने का अधिकार नहीं है। आतंकवाद के फन कुचल दिया जाएगा इस देश में। अब आतंकवाद का पालन पोषण करने वाली न कांग्रेस देश की सरकार चला रही है और न आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मैंने कहा सूप बोले बोले, चलनी न बोले। सर, यादव जी के साथ और उस तस्वीर को काफी लोगों ने पसंद भी किया था, तो आखिर क्या बात हुई थी? और अब नहीं, कोई बात नहीं, सामान्य भेंट हो गई थी। तो उन्होंने कहा मिठाई कब खिला रहे हो? हमने कहा 14 तारीख को, जिस दिन चुनाव जीतेंगे उस दिन खिलाएंगे। अभी मिठाई उनको भिजवा रहा हूँ। मिठाई पे भेजेंगे? हाँ, भेजेंगे।